हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल रीड करते हैं। टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन 1 हम करने वाले हैं। न्यूमेरिकल में दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है अ रेक्टेंगुलर लेमिना ABCD। ठीक है, एक रेक्टेंगल दे रखा है कि हमारा जो लेमिना का जो शेप है, जो हमारे ऑब्जेक्ट का शेप है वो रेक्टेंगल है। ABCD उसका नाम दे रखा है एंड डायमेंशन कितनी दे रखी है 60/40। क्लियर, तो मैं इसको मेंशन कर देती हूँ एक बार कि मुझे कितना दे रखा है। मुझे दे रखा है ABCD एंड इसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है 60 mm/40 mm। क्लियर, एंड हमें क्या दे रखा है परपेंडिकुलर टू HP। परपेंडिकुलर टू HP हमें गिवन है एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू VP। इंक्लिनेशन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। किससे दे रखा है VP से दे रखा है, मतलब कि वर्टिकल प्लेन से हमें इंक्लिनेशन दे रखा है। क्लियर, ये हमें गिवन है। अब हमें साथ में और क्या चीज़ गिवन है, द साइड ऑफ लेंथ 40 mm इज़ 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। क्लियर, इसको मैं लिख नहीं रही हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी इसको। एंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। हमें प्रोजेक्शन इसकी क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो जस्ट शो करने के लिए मैंने एक थोड़ा जुगाड़ किया है। इस तरीके से मैंने क्या किया है, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन को शो किया है एंड दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो। क्लियर, अब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और जो ये वर्टिकल प्लेन है, इसके बीच में जो ये लाइन मैंने बनाई है पिंक कलर से, ये क्या शो करती है, हमारी रेफरेंस लाइन शो करती है। इसको हम बोलते हैं XY लाइन। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे XY लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे लिखा है वर्टिकल प्लेन। क्लियर, अब मैं इसको फिर से इस पोजीशन में लेके आ जाती हूँ। अब हमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है। तो मैंने मान लिया कि ये कोई भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। इसकी साइड कितनी दे रखी है, ये वाली साइड इसकी दे रखी है 60 जो बड़ी वाली है, और जो छोटी वाली है वो कितनी दे रखी है हमें 40। क्लियर, तो 60/40 का हमें रेक्टेंगल गिवन है। कंडीशन क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर टू HP, मतलब कि जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके परपेंडिकुलर में है। क्लियर, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हमारा कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर टू HP है। एंड नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, इंक्लिनेशन दे रखा है 30 डिग्री टू VP, मतलब कि ये जो हमारा VP प्लेन है, ये जो हमारा VP प्लेन है इससे हमारा 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कुछ इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो। तो जो ये ऊपर का ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये कितना है 30 डिग्री है। अब हमारा जो ये प्लेन है ABCD इसका नाम है, ये परपेंडिकुलर टू HP है। इंक्लिनेशन VP से हमारा यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। अब साथ में हमें क्या दे रखा था कि द साइड ऑफ लेंथ 40 mm इज़ 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। जो 40 mm की साइड है, देखो रेक्टेंगल की जो ये पिंक कलर से मैंने शो किया है, ये क्या है 40 mm वाली साइड है। तो ये हमें क्या दे रखी है, VP से डिस्टेंस दे रखी है कितनी, ये वाली डिस्टेंस हमें दे रखी है 15 mm। तो आपका कंडीशन क्या थी, ये वाली कंडीशन थी। क्लियर, ये मैं समझा चुकी हूँ। अब ये वाला प्लेन यहाँ ना होके क्या होगा, ये कुछ यहाँ पर है। एंगल इसका VP से कितना है, जितना दे रखा था हमारा 30 डिग्री उतना ही मेंटेन है, बट जो ये डिस्टेंस है XY लाइन से वो हमें दे रखी है इतनी और मिल गई है हमें। क्लियर, समझ में आ गया, तो वो 15 mm है। अब इसके लिए हमें जब भी प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रू शेप और ट्रू लेंथ हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, XY लाइन ड्रॉ करोगे। तो जस्ट मैं एक बार रेफरेंस के लिए रफली करके दिखाती हूँ एंड देन मैं आपको फेयरली भी बताऊँगी। क्लियर, तो जस्ट क्या हो गया, यहाँ पर ये मैंने एक लाइन बनाई है। अभी मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, कोई मैंने स्केल यूज नहीं किया यहाँ पर, जस्ट टू शो दिस इज़ माय XY लाइन। क्लियर, अब ये जो रेक्टेंगल है, जस्ट इसकी पोजीशन अगर मैं कुछ इस तरीके से मानूँ कि HP के परपेंडिकुलर है और अभी कोई एंगल लेकर नहीं चल रही हूँ मैं, सिर्फ एक ही कंडीशन लेके चल रही हूँ कि HP के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहो तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, जो पेंसिल का जो आपका टिप है वो कोई एक ऑब्जर्वर है। क्लियर, अब वो ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो इस रेक्टेंगल का जो फ्रंट व्यू होगा वो कहाँ पे मिलेगा, फ्रंट व्यू मिलेगा मुझे यहाँ पर VP के ऊपर। क्लियर, तो कुछ इस तरीके से मुझे इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे मिलेगा। और अगर कोई ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देख रहा है, जो टिप है इसकी क्या हो गई, ऊपर की तरफ आ गई टॉप से, तो मुझे एक लाइन दिखाई देगी सिर्फ। क्लियर, यही दिखाई देगा। तो जो मुझे ये शेप दिखाई दे रहा है फ्रंट व्यू में, वो इसका क्या हो गया, ट्रू शेप हो गया। और जो ये मुझे लाइन दिखाई दे रही है टॉप व्यू में, ये क्या हो गई, ट्रू लेंथ हो गई। क्लियर, तो इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। ये मेरा रेक्टेंगल है, ये फ्रंट व्यू में दिख रहा है, और ये क्या हो गया मेरा, तो ये मेरा है फ्रंट व्यू और ये मेरा है टॉप व्यू। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ट्रू शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक है। अब देखो यहाँ पर मुझे कंडीशन कुछ भी नहीं दे रखी है कि HP से कुछ भी नहीं दे रखा है कि कितना ऊपर रेक्टेंगल मेरा ये उठा हुआ है, इतना ऊपर है, इतना ऊपर है, इतना ऊपर है, मुझे कोई HP से डिस्टेंस इसकी नहीं दे रखी है। तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको कितना भी ले सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको जस्ट इसी लाइन के ऊपर भी बना सकते हो, XY लाइन के ऊपर। क्लियर, ये आपकी चॉइस है, कितना भी ले लो क्योंकि हमें गिवन कुछ भी नहीं है। लेकिन VP से हमें डिस्टेंस कितनी गिवन है, मैंने बताया था कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो जो ये वाली डिस्टेंस है मेरी, ये मुझे कितनी गिवन है, 15 mm। तो मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है मेरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो मुझे कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो जब भी हम इसका व्यू बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री घुमा देते हैं। तो ये क्या हो जाती है, पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाती है। VP आपका ये है, हॉरिजॉन्टल को हमने 90 डिग्री घुमाया तो इस तरह से पोजीशन बन जाती है। तो मैं इसको इस तरीके से आपको डिस्प्ले कर रही हूँ। तो आपका एक व्यू यहाँ पे बनेगा, XY लाइन आएगी, फिर नीचे की तरफ आप व्यू बनाओगे। यहाँ जो व्यू बना रहे हो वो क्या है, हमारा फ्रंट व्यू, और जो यहाँ व्यू बना रहे हो वो क्या है, हमारा टॉप व्यू। क्लियर, फ्रंट व्यू से हमें क्या मिल गया, ट्रू शेप मिल गया, और टॉप व्यू से हमें क्या मिल गया, ट्रू लेंथ मिल गई इस केस में। क्लियर, अब हमें क्या दे रखा है, इंक्लिनेशन दे रखा है VP से 30 डिग्री। तो मैं इसको वापस से बताती हूँ आपको, इस तरीके से कंडीशन है। तो जब आप इसको टॉप से देखोगे तो क्या होगा, आपकी एक लाइन दिखेगी आपको ये वाली। तो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है ये, 30 डिग्री इंक्लाइंड है। कुछ इस तरीके से आप समझो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है 15। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन मान लो आप XY के, और ये कंडीशन आपको कितनी दे रखी है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको, ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। तो पोजीशन आपकी क्या है, कुछ इस तरह से है। क्लियर, समझ पा रहे हो। तो अब मुझे इसको भी आगे बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ भी सूटेबल आप गैप छोड़ दो यहाँ पर। अब हम एक और व्यू बनाएंगे। जितनी डायमेंशन ये वाली है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा 40 था, ये हमारा 60 है। क्लियर, तो इससे हमने ये भी निकाल लिया, ये भी हमारा कितना होगा, 60 होगा। अब थोड़ा गैप छोड़ो, गैप छोड़ने के बाद क्या करोगे आप, जितनी ये डायमेंशन है ये गैप छोड़ा, मैंने माना कि इतना गैप छोड़ा यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है लाइट पेंसिल से, एंड देन इस पॉइंट से आप जितनी डायमेंशन इसकी है उतनी डायमेंशन आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। क्लियर, कितने एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर। क्लियर, तो ये पॉइंट, ये क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको टॉप व्यू जब आप इंक्लिनेशन से देख रहे हो। आ रही बात समझ में। अब क्या करोगे, इसी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करोगे, इसी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करोगे, इसी को आगे की तरफ प्रोजेक्ट करोगे, इसी को आगे की तरफ प्रोजेक्ट करोगे। इस तरीके से हमने प्रोजेक्शन एक्सटेंड किए। देन हमें यहाँ पर एक क्या मिल जाएगा, ये डायमेंशन हमें मिल जाएगी। ये रेक्टेंगल या जो भी शेप हमें मिलेगा, इससे थोड़ा साइज़ क्या होगी, इसकी कम होगी। अभी मैंने ये आपको फ्री हैंड बनाया है, इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे से बनाएंगे। क्लियर, जो हमारा फ्रंट व्यू है उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा नाम दे रखा है ABCD, तो यहाँ पे आप इसको A डैश, B डैश, C डैश, D डैश बोलोगे, और नीचे की तरफ टॉप व्यू में क्या बोलोगे, ABCD बोलोगे। क्लियर, अब जैसे मान लिया ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो A और B क्या है, इसी को शो कर रहा है यहाँ पर। तो यही हमारा A है, यही हमारा B है, सेम यही हमारा C होगा, यही हमारा D होगा। क्लियर, अब इसको फेयरली शो करती हूँ मैं आपको बना के। सबसे पहले XY लाइन शो करोगे। मैं XY लाइन कुछ इस तरीके से शो कर रही हूँ, पेन से यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। आपको पेन यूज़ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज़ करनी है, पेन से कुछ भी नहीं बनाना है। क्लियर, XY लाइन शो करिए। अब इस XY लाइन को शो करने के बाद में मुझे क्या बनाना है, ये बनाना है फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू बनाना है, जस्ट आपका ट्रू शेप और ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप डायरेक्ट ये मत बनाना, पहले आपको ये बनाना होगा, उसके बाद में ये आपका आंसर है जो कि आप बनाओगे। क्लियर, तो अब मुझे क्या दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डिस्टेंस नहीं दे रखी है, तो मैं अप्रोक्स कुछ भी ले लूँगी। क्लियर, और इसी लाइन के जस्ट पैरेलल में क्या करूँगी, आप ड्राफ्टर यूज़ कर लेना, मैं यहाँ पे ड्राफ्टर यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी। तो जस्ट पैरेलल आप एक लाइन बनाओगे, कितनी डायमेंशन की बनाओगे, 60 mm। तो 60 mm क्या होगा, जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा डायग्राम बनेगा, लेकिन मेरे पास में जगह क्या है, थोड़ी कम है अभी शीट पे, तो मैं जस्ट हर एक डायमेंशन को क्या कर रही हूँ, रिड्यूस कर रही हूँ। 60 की जगह मैं 30 ले रही हूँ, 40 की जगह मैं 20 ले लूँगी। क्लियर, तो डायग्राम थोड़े छोटे बनेंगे। आप एक्चुअल जो डायमेंशन है वो अपनी शीट में लेके और फिर बनाना। क्लियर, तो 60 की जगह मैं 30 ले रही हूँ यहाँ पर,
तो मैंने क्या किया, ये 30 का लाइन ड्रॉ किया। देन मैं यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो कितनी लूँगी, 40। तो 40 का क्या करूँगी मैं, जस्ट हाफ यूज़ करूँगी, और हाफ कितना हो जाएगा, 40 का हाफ 20 हो जाएगा। क्लियर। तो जस्ट मैं एक वर्टिकल लाइन बना रही हूँ, ये डायमेंशन मैंने ड्रॉ कर दी। अब इसी को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँगी इसके पैरेलल, और इसको मैं यहाँ पे बनाऊँगी इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन, और देन मेरा क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर। ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या बनाना है, ये टॉप व्यू बनाना है। तो देखना, ये ध्यान रखना कि इसके जस्ट आपको एक्सटेंड करना है इसी को हल्की लाइन से, एंड देन आप वहाँ से शुरुआत करोगे। ऐसे नहीं कि आपने एक व्यू यहाँ बनाया, एक व्यू आपने यहाँ बना लिया, एक ही सिमेट्री में होना चाहिए, नहीं तो वो गलत कंसिडर होगा। क्लियर। तो जस्ट मैं जो सिमेट्री बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसी के प्रोजेक्शंस लाइंस बना लिया आगे की तरफ। तो जस्ट इसके जस्ट स्केल इस तरीके से रखा, इसको हल्का सा आगे एक्सटेंड कर लिया। ये स्केल इस तरीके से रखा, ये हल्का सा मैंने क्या किया, आगे एक्सटेंड कर लिया। अब मुझे कितना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक बनानी, लेकिन 15 mm डिस्टेंस दे रखी है इस वाली XY लाइन से। तो इस XY लाइन से 15 mm पर मैं एक मार्क लगा देती हूँ। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने हर एक डायमेंशन क्या किया है, हाफ किया है। तो मैं 15 को भी क्या करूँगी, हाफ ट्रीट करूँगी। तो 7.5 हाफ इसको लेके पॉइंट लगा दो। ये मैंने 7.5 पे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, 7.5 हो गई है। क्लियर। अब यहाँ पर आप इसके बराबर की एक लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि आपके पास में ये और ये क्या है, एंड प्रोजेक्टर से, तो इसके बीच में ही आपकी लाइन बनेगी। तो जस्ट आप XY लाइन के पैरेलल में एक लाइन बना दो। यहाँ पर मैं इसको पेन से बना देती हूँ, क्योंकि मैं सारा काम पेन से करके दिखा रही हूँ। मैंने इसको पेन से कर दिया। क्लियर। अब आप इस पर नेम्स डाल दो। ये आपका फ्रंट व्यू था, तो आप इसको क्या बोलोगे, A', B', C', D'। डैश आएगा और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, डैश नहीं आएगा और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ही होंगे। क्लियर। यहाँ पर CD है। क्लियर। क्योंकि C' और D' है, तो यहाँ पर क्या होगा, CD होगा। क्लियर। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें ये व्यू बनाना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी एक सूटेबल गैप आप छोड़ दो। आपकी शीट में कितना साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप छोड़ सकते हो। ठीक है। जितना भी गैप छोड़ रहे हो वहाँ पर एक क्या करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो जस्ट XY के परपेंडिकुलर, ताकि आपका पता रहे कि आपको यहाँ से मेजरमेंट्स लेने। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी हल्की सी। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इसी डायमेंशन को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लाइन है, इसी को मैंने क्या किया, आगे प्रोजेक्ट किया है, ताकि मेरे पास में पॉइंट आ जाए जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो मैंने क्या किया, इसी को आगे की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो मेरे पास में ये एक पॉइंट आ गया है। क्लियर। मेरे पास में एक ये पॉइंट आ गया है। अब इस पॉइंट से मुझे एक लाइन बनानी है जिसका इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री, और डायमेंशन कितनी होगी, इतनी होगी। तो इसके लिए आप अपना प्रोटेक्टर यूज़ करोगे। मैंने अपना प्रोटेक्टर ले लिया है। इसको मैंने क्या किया, जस्ट इस वाले पॉइंट पे मुझे कोइंसाइड कराना है। तो मैं क्या करूँगी, जस्ट इस वाले पॉइंट पे इसको रखूँगी यहाँ पर, एंड देन 30 डिग्री मार्क करूँगी। तो 30 डिग्री मार्क करने के लिए 30 डिग्री यहाँ कहीं पे आ रहा है। क्लियर। तो मैंने एक बार पेंसिल से मार्क कर लिया, पेन से। अब इसको मुझे क्या करना है, एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी, क्योंकि ये लाइन क्या होगी, 30 डिग्री एंगल के ऊपर है। क्लियर। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमने ये क्यों किया है। मैंने ये हल्की सी एक लाइन ड्रॉ कर ली, पर डायमेंशन मुझे क्या रखनी है, डायमेंशन मुझे रखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा लेंथ हमें मिली है, ट्रू लेंथ, हमें उतनी ही डायमेंशन यहाँ पे रखनी है। तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी अपने कंपास की। अपना कंपास उठाओ, कंपास में डिस्टेंस कितनी मेज़र करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर। इतना डिस्टेंस मेज़र किया। इस डिस्टेंस को मेज़र करने के बाद में इसको यहाँ पे लॉक करो इसको, एंड देन यहाँ पे एक आर्क लगाओ। क्लियर। ये जो भी आर्क लगाए वो डिस्टेंस क्या शो कर रहा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, आपकी सेम है यहाँ पर। तो उतना आप इसको डार्क करोगे, बाकी का आप लाइट ही रहने दो, या फिर एक्स्ट्रा ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा कर लिया है तो उसको आप इरेज कर दो। तो मैं जस्ट क्या करूँगी, यहाँ पर इसको मिला दूँगी। ये मैंने इसको मिला दिया है। ठीक है। अब ये एंगल कितना है मेरा, 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री इसको यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर। अब मुझे क्या करनी, प्रोजेक्शंस लेनी। जैसे कि मैंने बताया कि इससे ऊपर जाओ, इस पॉइंट से ऊपर जाओ, इससे इधर की तरफ आओ, इससे इधर की तरफ आओ। आपको प्रोजेक्शंस लेनी है। प्रोजेक्शंस आप लाइट पेंसिल से लोगे, मतलब कि आपको बहुत डार्क नहीं चलानी है पेंसिल को। तो यहाँ से तो ऑलरेडी ऊपर की तरफ लाइन है, तो मैं जस्ट यहाँ से जस्ट XY के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूँगी ऊपर की तरफ। इस तरीके से मैंने ऊपर किया। देन आप इस वाली लाइन को एक्सटेंड करोगे और इस वाली लाइन को भी एक्सटेंड करोगे पैरेलल टू XY लाइन। क्लियर। इस तरीके से मैंने इसको एक्सटेंड किया, इस तरीके से मैंने इसको एक्सटेंड किया।
क्लियर, बहुत लाइट लाइट करना है, जैसे मेरा बहुत लाइट दिख रहा है वैसे आपका कॉपी में, आपकी शीट में भी क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सटेंशन लाइंस या जो डायमेंशंस लाइंस होती है वो हमें डार्क शो नहीं करनी होती कहीं पर। तो ये आपने कर दिया। अब जो आपके पास में ये जो आया है शेप, इसको आपको क्या करना है, डार्क कर लेना है। तो मैं इसको डार्क कर लेती हूँ अभी। ये मैंने इसको डार्क कर लिया यहाँ पर। अब सेम इसको आप यहाँ पर भी नेम्स डाल दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है। इसकी जो डायमेंशन है, जो देखो ये रिड्यूस साइज में, ये जो हमारा रेक्टेंगल था और ये जो हमारा शेप बन के आया हमारा आंसर, ये हमारा शेप क्या होगा, थोड़ा कम होगा उससे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ट्रू लेंथ थी वो क्या है, किसी एक एंगल पर है, इंक्लाइंड है, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, रिड्यूस साइज का बनेगा। अगर आपका इससे भी बड़ा बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब समझ जाना कि आपने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, एग्जामिनर देखते ही उसको कट कर देगा। क्लियर। अब इसके भी हम नाम डाल देते हैं यहाँ पर। ये मैंने सेम नेम्स यहाँ पे भी डाल दिए हैं, ठीक है। ABCD और डैश जहाँ पे लगेगा, ऊपर फ्रंट व्यू है तो डैश लगेगा, नीचे क्या होगा, टॉप व्यू है तो डैश नहीं लगेगा, सेम कंसेप्ट है। अब आपका ये तो हो गया डायग्राम कंप्लीट, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जब भी आप शीट में बनाते हो तो आपको डायमेंशंस भी ड्रॉ करनी होगी। जैसे कि ये मेरा था 15, तो आपको यहाँ पर इसी लाइन को आगे की तरफ प्रोजेक्ट करो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। क्लियर। ये बेसिक है, मैं बता देती हूँ, अगले क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊँगी। तो जस्ट मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी। देन आप यहाँ पर डार्क एरोहेड बनाओगे, जैसे कि जब मैंने सारा काम यहाँ पर पेन से किया है तो मैं ये भी आपको पेन से करके दिखा रही हूँ। आपकी ये वाली लाइन लाइट होगी, लेकिन आपके जो एरोहेड होंगे 3:1 के वो डार्क होंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एंड देन आप यहाँ पे लिखोगे 15। क्लियर। अब क्वेश्चन में मैंने स्केल क्या किया है, रिड्यूस किया है। मैंने हर एक चीज़ हाफ डायमेंशन यूज़ करके बनाया है, लेकिन जो ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये 15 mm को शो कर रहा है। सेम हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी थी, 40 mm। क्लियर। तो आप इसको भी एक्सटेंड करोगे, आप इसको भी एक्सटेंड करोगे। देन आप एक लाइन बनाओगे सेम इसी तरीके से, एंड्स पे आप एरोहेड बनाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे 40। सेम इसको एक्सटेंड करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे, यहाँ पे आप मार्क करोगे 60। आपकी डायमेंशंस आपको शो करनी है, मैंने इसमें नहीं करी, एक करके दिखा दी है आपको पूरे में शो करनी है। क्लियर। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने जो स्केल यूज़ किया है यहाँ पर 1:1 यूज़ नहीं किया है, 1:2 किया है। मतलब कि जो भी डायमेंशंस थी ये वाली, मैंने सबको हाफ कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। आप इसको ऐसे ही ट्रीट करना कि ये आपका टोटल 60 है, ये आपका 40 है, तो आपका डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा और बनेगा कुछ इस तरह से ही, लेकिन जो साइज़ होगी रेक्टेंगल की वो क्या होगी, बड़ी बनेगी। क्लियर, समझ में आ गया। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।